बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सानिया गुल प्लाजा पानी की फराहमी में ताखीर, फायर फाइटर्स के पास आलात भी नहीं थे। रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुल प्लाजा में आग ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 में लगी। दुकान मालिक ने 11 साल के बेटे को दुकान पर छोड़ा हुआ था। लड़के ने माचिस जलाई जो मसनूई फूलों पर गिर गई और आग भड़क उठी। आतिश की मवाद की मौजूदगी के बायस आग तेजी से फैली। रिपोर्ट के मुताबिक गैर महफूज बल्कि वायरिंग, एयर कंडीशनर्स और खुले पाइपों ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में नुमाया ताखीर हुई। पहला वाटर बाउसर रात 11:53 पर पहुंचा। पानी की मुसलसल फराहमी रात 12 बजे के बाद शुरू हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों को निकालने के लिए लोहे के रॉड काटने के लिए आलात मौजूद नहीं थे। फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात, हिफाजती सामान और मतलूबा तरबियत महारत मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हजूम को काबू में रखने और इलाके को घेरे में लेने से मुतालिक पुलिस के इकदाम मौसर नहीं थे। रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि इमारत में मौजूद खारजी रास्ते बंद थे या तजावजात कायम हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीढ़ियों की चौड़ाई कम की गई, दरवाजों की तादाद 18 से कम करके 13 कर दी गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि तमाम हाई रिस्क इमारतों को फौरी ऑडिट कराया जाए, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, जुज़वी बंदिश या सील करने की कार्रवाई की जाए। अडयाला का कैदी सजा पूरी करके ही आजाद होगा, फैसल करीम कुंडी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अडयाला का कैदी अपनी सजा पूरी करके ही आजाद होगा। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी बोले कि सूबाई हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि कैदी को किस तरह आज़ाद कराएं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कैदी अपनी सजा भुगत रहे हैं, आज़ाद होगा। अगर कैदी को अस्पताल लाया गया तो किसी मरीज का इलाज करना गलत बात तो नहीं। गवर्नर ने वादी तेरा में ऑपरेशन के खबरों की तरदीद कर दी और कहा है कि तेरा में लोग हर साल सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। इस वक्त तेरा के हवाले से सिर्फ लफ्जी जंग जारी है। उन्होंने कहा है कि इस साल सूबाई हुकूमत ने इस मद में 4 अरब रुपए रखे और IDPs की रजिस्ट्रेशन शुरू की। 50 से 60% लोग ऑपरेशन के खर्चे के पेश नज़र नकल मकानी कर गए। इससे पहले 30% तक लोग सर्दी में बच्चों के हमरा नकल मकानी करते थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ हर जगह ऑपरेशन होता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। चित्राल से डेरा इस्माइल खान तक जहां भी दहशतगर्द है वहां ऑपरेशन होगा। बसंत के मौका पर पतंगबाजी का सामान महंगा मिलने का खदशा, ज़िला इंतजामिया का अहम फैसला। पतंगबाजी के सामान की मुमकिना महंगी और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खदशे के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन टाइट मोहम्मद अली एजाज ने तलब और रस्म में तवाज़न बरकरार रखने के लिए अहम अहकाम जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक ज़िला लाहौर और सूबा पंजाब के हदूद से बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की इजाज़त सिर्फ मखसूस शराइत के तहत दी जाएगी, जबकि ये सहूलत सिर्फ रजिस्टर्ड ताजरों तक महदूद होगी। इस मकसद के लिए ई-बुस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन परमिट के इजरा की जदीद सहूलत मुतारिफ कराई गई है ताकि ताजिर बरादरी को कानूनी और शफाफ तरीके से इजाज़त नामे हासिल करने में आसानी हो। ज़िला इंतजामिया और रजिस्टर्ड ताजरों के माबैन मुकम्मल ताउन, कवानीन और SOPs पर सख्ती से अमल का आज़म जाहिर किया गया है। शहर भर में सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की मंजूर शुदा कमर्शियल जगहों पर ही कारोबार और स्टोरेज की इजाज़त होगी, जबकि महकमा दाखिला के SOPs और दफ़ा 144 के मौसर नफाज से हुकूमती रेट हर सूरत कायम रखी जाएगी। बरसों से इस घड़ी का इंतजार था। गुलकार आलमगीर पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात की बहाली पर खुश। गुलकार आलमगीर ने कहा है कि वो बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे। वो बंगाली ज़रूर है लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान ने इन्हें बहुत मोहब्बत दी है। उन्होंने पाकिस्तान आइडियल की तारीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों को सामने लाने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि 50 साल बाद भी नौजवान उनके गाने गुनगुना रहे हैं। आलमगीर ने नौजवान गुलकारों को मशवरा दिया कि क्लासिकी गायकी सीख कर मौसीकी की जड़ें मजबूत करें, इसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी का तड़का लगाएं ताकि सदाबहार गाने तख्लीक कर सकें। मजीद बरआं आलमगीर ने बंगाली और उर्दू ज़बान में गाना भी गुनगुनाया। T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने का मामला, श्रीलंका ने खामोशी तोड़ दी। ICC और बांग्लादेश के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का तनाज़ा तकरीबन 3 हफ्तों तक जारी रहा और फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे सर इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी ने बांग्लादेश का जायज़ मुतालबा तस्लीम करने से इनकार करते हुए इस टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 मैचेस कलकत्ता में शेड्यूल थे, ताहम हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बायस बांग्लादेश के फास्ट बॉलर
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया कि इनके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं क्योंकि इनके खिलाड़ी भारत में महफूज नहीं है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाले जाने के फैसले को क्रिकेट माहिरीन की जानिब से न सिर्फ हैरान कुन करार दिया जा रहा है बल्कि भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से भी इस फैसले पर कड़ी तनकीद की जा रही है और इस फैसले की बड़ी वजह BCCI की अना करार दी जा रही है। दूसरी जानिब इस किस्म की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे या फिर भारत के खिलाफ मैच ना खेलें। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।